तो वहीं विदिशा में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि विदिशा में एक मकान भर कर गिर गया बारिश की वजह से। भारी बारिश के चलते मकान ढह गया। मकान गिरने की ये लाइव तस्वीर आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से मकान भर कर गिर गया। जल जमाव और लगातार हो रही बारिश के चलते ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। विदिशा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां मकान भर कर गिर गया। ये लाइव वीडियो सामने आया है विदिशा से। तो वहीं भारी बारिश की वजह से ये मकान गिर गया है और लगातार पुलिस प्रशासन ने भी और प्रशासन ने भी लगातार भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर रखा है। निचले इलाकों में अधिकतर लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की समझाइश भी दी जा रही है। उनको कहा भी जा रहा है कि आप अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उसके बाद ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं इंदौर के देपालपुर में मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब की वेस्ट वेयरिंग बांधनुमा दीवार में लीकेज से हड़कंप मच गया है। तालाब के बांध में लीकेज से आसपास के गांव में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है। इस तालाब की देखरेख का जिम्मा जल संसाधन विभाग का है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने मौके का दौरा नहीं किया है। यह मंदिर उड़कर आया हुआ है। यहाँ पर कई स्थानों से यात्रीगण आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके देखते हैं गंदगी और ये बहुत हो रही है। आप प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ पर ध्यान दे। जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये देपालपुर के बनेड़ा तालाब, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब की वेस्ट वियर दीवारें हैं, बांधनुमा दीवार है, उस पर हम खड़े हैं। और इसी दीवार में जगह जगह से दरारें हो रही है, जिससे जो यहाँ का जल है वो रिसा हो रहा है, सीपेज हो रहा है। लेकिन किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि बारिश में जब इसी तालाब से ये जो बारिश का जो ये तालाब का जो पानी है, इसी वेस्ट वियर पास से जो है बाहर की ओर फ्लो होता है, जिसका नज़ारा देखने लायक होता है, मनमोहक दृश्य होता है। और उसी नज़ारे को देखने के लिए हज़ारों पर्यटक, हज़ारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अभी जो आप यहाँ की स्थिति देख रहे हो, काफ़ी गंभीर दिखाई देती है। ना अधिकारियों का ध्यान है, ना जिम्मेदारों का ध्यान है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की स्थिति है, कहीं ना कहीं भयावह नज़र आती है। क्योंकि जो वेस्ट वियर पाच है, यहाँ की जो बांधनुमा दीवार है, इससे जगह जगह से अब जल रिसा हो रहा है। वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को अब उसका डर सता रहा है, क्योंकि इसी तालाब के पीछे कई गांव हैं। और ये वेस्ट वियर पाच आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो नज़ारा दिखाई देता है। यत्नेश सेन, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यत्नेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। यत्नेश, क्या पूरा मामला रहा है? प्रशासन अभी तक नहीं अलर्ट हुआ है, क्योंकि बांध नुमा जो दीवार लगी उसमें कई छेद हो गए, उससे आसपास के इलाके को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जी गौरव, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब देपालपुर का बनेड़ा तालाब है, जो कि इंदौर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां जैन धर्म का, दिगंबर जैन धर्म का तीर्थ स्थल अतिशय जैन तीर्थ बनेड़ा जी भी मौजूद है। वहीं जिस स्थान पर हम मौजूद है, वो ये तालाब की वही बांधनुमा दीवार है, जो कि कई सालों पुरानी है। जहां यह काले पत्थर, जिसे एरन कहा जाता है, उसकी बनी हुई है, जिसमें जगह जगह से कई जगह जो है दरारें होकर जो है जल रिसाव, सीपेज हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस दीवार के जो अगली ओर है, वहाँ कई गांव हैं। और जो तालाब जब भर जाता है, जब बारिश का दौर होता है, और बारिश के चलते फिर जब तालाब भरता है, तो इसी तालाब से जो बारिश का जो पानी होता है, तालाब का पानी होता है, वो ओवरफ्लो होकर इसी दीवार से होकर नीचे की ओर गिरता है, जिसका मनमोहक दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक, सैलानी दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। और अभी हम बात करें तो इसी दीवार में, जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, इसी बांधनुमा वेस्ट वियर पाच में जगह जगह, कई जगह से दरार हो रही है, जिसमें से लगातार जो है जल रिसाव हो रहा है। हम स्थानीय नागरिकों की माने तो उनसे जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कई स्थान ऐसे हैं जहां से लगातार कई दिनों से इसी तरह से जल रिसाव हो रहा है।
उनका कहना है कि कई बार हमने जो स्थानीय जो अधिकारी है, जिम्मेदार जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है, उन्हें भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने यहाँ ध्यान देना उचित नहीं समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक ओर बारिश को लेकर प्रशासन द्वारा अलर्ट घोषित किया है, कई स्थानों पर जो है कई स्थानों को चिन्हित किया गया है, पर्यटन स्थलों पर जो है आवाजाही की रोक है, लेकिन देपालपुर का यह जो बनेड़ा तालाब है, जहां जल रिसाव की स्थिति निर्मित अब होने लगी है, क्योंकि कई वर्षों यह पुराना जो तालाब की जो जो पाल है, जिसे यहाँ की ग्रामीण भाषा में, यहाँ की आम भाषा में इसे बनेड़ा तालाब की पाज भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। खास बात तो यह है कि दिगंबर जैन धर्म का जो तीर्थ है, अतिशय जैन तीर्थ है, वहां भी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु प्रदेश के कोने कोने से, अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुंचते हैं और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और उसी के साथ तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक धार्मिक स्थल के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।